बुआ जी की घबराहट। डर की आहट। क्या होगा बुआ जी का खुलासा? जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज बुआ जी पहुंच गई हैं ऑफिस, क्योंकि राघव ने उन्हें ऑफिस बुलाया है। असल में राघव ने ऑफिस में एक मीटिंग रखी है, क्योंकि वो नया कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है। ऐसे में वो चाहता है कि बुआ जी उसके साथ रहे, क्योंकि वो अपनी बुआ जी को सरप्राइज जो देना चाहता है, वो उनके लिए मंदिर बनवाना चाहता है। ऐसे में ये सुनकर बुआ जी खुश तो होती हैं, लेकिन तभी उनके मोबाइल की घंटी बजने लगती है, जिसे देखकर उनकी घबराहट धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि उनका बेटा वीरेन अस्पताल में गया है नीता को देखने के लिए। ऐसे में घबराते और डरते बुआ जी ने फोन उठा तो लिया, और जैसे ही उन्हें फोन में ये बात पता चली कि नीता जी को होश आ गया है, वैसे ही उनका डर उनके चेहरे पर नजर आने लगा। नीता चावला को होश आ गया है। पहले तो आप शांत हो जाए। अच्छी खबर यह है कि वो किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं, बल्कि इस समय वो बहुत क्रिटिकल है और उसे बचाने के लिए डॉक्टर ने कहा है कि उसे खास इंजेक्शन की जरूरत है। जो डॉक्टर ने रीत को लाने के लिए कहा है, वो दवाई कहीं मिल ही नहीं गई। बुआ जी अपने ऑफिस में आई हैं, सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस में, जहां राघव उनको एक सरप्राइज़ दे रहा है कि उनके नाम से वो एक मंदिर बनवा रहा है। लेकिन बुआ जी को इस बात की खुशी नहीं है कि उनके नाम से मंदिर बन रहा है और राघव उनको इतनी बड़ी पदवी दे रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि वो इस वक्त बहुत डरी हुई है, क्योंकि नीता को होश आ गया है, ऐसे खबर उनको फ़ोन पर मिली है। और तो जैसे ही नीता को होश आ जाएगा, तो आप जानते हैं कि नीता और रीत हाथ मिला लेंगे और पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा राघव के सामने वो लेकर आ जाएंगे कि मैंने ही राघव की माँ नीता को मारने की कोशिश की थी, राघव के पिता को मैंने ही मारा था, और वो बहुत साल पहले फूड स्कैम भी मैंने ही किया था। तो वो सब सच्चाई एक के बाद एक कर बाहर निकल आई, तो मैं मंदिर का क्या करूँगी? मैं यूँ रहूँगी नहीं तो मंदिर का क्या करूँगी? लेकिन इसी बीच वहाँ पर राघव आ गया, जो भले ही बुआ जी की बातें नहीं सुन पाया, लेकिन बुआ जी ने बातों में उसे ऐसे फंसा लिया कि अब राघव अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पाएगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल ऐसी पूरी कोशिश कर, मैंने वीरेन को काम पे लगा दी है कि नीता के लिए जो एक दवाई है जिसकी वजह से वो बिल्कुल चंगी हो जाएगी, वो दवाई उस तक कभी ना पहुंच पाए, और मैं यहाँ पर राघव को रोक कर रखूँगी ताकि उसे पता ना चले कि उसकी माँ को होश आ गया है। हाँ जी बिल्कुल, आंखों से तो ऐसे आंसू टपकते हैं, घड़ियाली आंसू के क्या बताऊँ, टप टप टपकने लग जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो रो रही थी सीन में, वो मेरे डर के आंसू थे या दिखावट के आंसू थे। यानी अब रीत के लिए परेशानियां खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि बुआ जी ने उसके सामने खतरनाक जाल जो बिछाया है। देखना होगा क्या रीत उन्हें पार कर अपनी सासू माँ को बचा पाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो कर रहे हैं आज गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी, और बस इसी तरह लेकर आएंगे हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।